अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जहां आज यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली। यूपी के कौशाम्बी में एक आतंकवादी को आज सुबह तड़के गिरफ्तार किया गया और यह आतंकी पाकिस्तान की आईएसआई ने कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम है आतंकी लाजर मसीह। एसटीएफ ने आपको बता दें कि इस आतंकी के पास से विस्फोटक सामग्री और साथ ही अवैध हथियार भी बरामद किए हैं और इसके साथ ही एक आधार कार्ड भी उससे बरामद किया गया है। बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर यूपी एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर जांच कर रही हैं और साथ ही आतंकी से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 यानी कि पिछले साल पंजाब में न्याय की हिरासत से भाग गया था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता से लेंगे अपने ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम बिंदुओं पर। तो जी हां, अब सच उगलेगा ये आतंकी, सच उगलेगा लाजर मसीह। खूंखार आतंकी की अब खैर नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार के बाद अब लगातार जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक्टिव एजेंसी की तरफ से फेल हो गई। बब्बर खालसा का सक्रिय आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के साथ ही उसके पास से कई सारी सामग्री भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है वहां से उसको दबोचा गया है। आज सुबह सुबह ये कार्रवाई की गई और ये गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की तरफ से ये संयुक्त अभियान लगातार चलाया जा रहा था इस आतंकी को गिरफ्तार करने के लिए और ये अभियान आज सफल हो गया है। जर्मनी में अपने आका और आईएसआई से सीधे तौर पर कनेक्शन इस आतंकी का नजर आया। हालांकि एक के बाद एक और लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सीधे तौर पर हम देखें तो दहशतगर्द से तबाही का सामान भी वहां से बरामद किया गया है। काफी सामग्री बरामद की गई है। विस्फोटक है जिसमें 3 हैंड ग्रेनेड है, 2 डेटोनेटर है, एक विदेशी पिस्तौल भी बरामद किए गए। आखिर इस आतंकी की पूरी क्राइम कुंडली क्या है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। जहां आपको बता दें कि अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा है और बब्बर खालसा की क्राइम कुंडली क्या है पूरी, वो आपको बता रहे हैं। भारत, यूएस, यूरोप सहित कई देशों में आतंकी संगठन का दर्जा इसे दिया जा चुका है बब्बर खालसा ग्रुप को। और इसके साथ ही हम देखें तो बीकेआई है सबसे पुराना खालिस्तान आतंकवादी समूह बब्बर खालसा, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। इसके अलावा तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा से इस आतंकी ये जो पूरी आतंकी गतिविधियां हैं वो वहां से शुरू की गई थी और जिसके बाद से हम देखें तो लगातार ये कार्रवाई भी की जा रही है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और साथ ही नॉर्वे तक के इसके जो चीजें हैं वो फैली हुई हैं, जो तार हैं वो फैले हुए हैं। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान तक भी इस पूरे बब्बर खालसा ग्रुप के जो है वो तार फैले हुए हैं। पंजाब में आतंकी गतिविधियां इस ग्रुप की तरफ से फैलाई जाती है और साथ ही फिलहाल अब यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा की खालिस्तानी राज्य की मांग लगातार की जा रही है। तो ये तमाम चीजें अब निकल कर सामने आई। ये थी पूरी क्राइम कुंडली और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर के यूपी डीजीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस कनेक्शन को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था। तो यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार को आपने सुना और उन्होंने पूरी क्राइम कुंडली जो थी इस आतंकी की वो आपको बताई और साथ ही अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब आगे जब जांच की जाएगी तो और भी कई सारे बड़े खुलासे किए जाएंगे। उसकी मंशा क्या थी, क्या उसका मोटिव था, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल अगर हम देखें तो इस आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद में अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कई सारे खुलासे आगे आने वाले समय में होंगे। विकास जी बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज प्रदेश के डीजीपी ने इस बात की जानकारी दी है। महाकुंभ में ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से यहां पर आया था और यह
कौशाम्बी, लखनऊ और कानपुर में रुक रुक कर इसने साजिश को अंजाम देने के लिए काम किया, लेकिन वहां पर इतने अच्छे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। इसने इस बात को कबूला है एसटीएफ की पूछताछ के दौरान कि वो वहां पर करने की इन लोगों की साजिश थी, लेकिन वहां पर ऐसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे जिससे वो घटना को अंजाम नहीं दे पाया। यह इस कदर खतरनाक आतंकी था कि इससे पहले 23 दिसंबर को जो घटना पीलीभीत में होती है, जो मुठभेड़ होती है जिसमें 3 आतंकवादी मारे जाते हैं, उनसे भी इसका संपर्क बताया जाता था। यह इसके कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से थे और पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते जो हथियार की सप्लाई होती थी, मादक पदार्थों की सप्लाई होती थी ड्रोन के द्वारा। इसने इन बातों को कबूला है और इसके जो फर्जी पासपोर्ट बनवाने का इसका इरादा था, जो फर्जी आधार इसने बनवाया था गाजियाबाद से, उसके द्वारा ये फर्जी पासपोर्ट बनवाकर पुर्तगाल यहां से जाना चाह रहा था, ये निकलना चाह रहा था। लेकिन एसटीएफ के पास विभिन्न खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो इनपुट मिले, उसके बाद एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है और इससे पूछताछ के बाद आगे की कई परतें खुलेंगी, क्योंकि इस आतंकी को यहाँ पर कौन लोग पनाह दे रहे थे, देश के बाहर भी इसने बात कबूली है कि कतर से लेकर पुर्तगाल तक इसकी कई जगहों से बात होती है, पाकिस्तान से बात होती है और उन जगहों से आगे के क्या मंसूबे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उनकी मददगार हैं और खास ये लोग मॉड्यूल्स के रूप में काम करते हैं। इन ऊपर बैठा सरगना इनको आदेश देता है कि आपको इस तरह की साजिश का अंजाम देना है और वो जमीन पर जाकर काम करते हैं। लेकिन ये खुफिया एजेंसी हैं जो और यूपी एसटीएफ है, इनकी सफलतम कार्रवाई है जो ये पकड़ा गया है और निश्चित रूप से इसके पकड़े जाने के बाद और कई कड़ियां खुलेंगी इसमें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।